हेलो बच्चों, वही देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। फिगर दी हुई है, राइट। ए इज मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। ए इज 100 मीटर बिहाइंड बी। देखो सिचुएशन दी हुई है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी। ओके, ए की स्पीड ज्यादा है। अगर आप क्वेश्चन की अप्रोच अगर आप लगाते हो तो क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगेगी? रिलेटिव मोशन। थोड़ा ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वर राइट चेंज हो गया अपनी पोजीशन, ऑब्जर्वर को बदल दो, राइट मोशन का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, पूरा नजरिया बदल जाएगा। अब मान लीजिए ए पे ऑब्जर्वर है तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में मेजर होगी, बी पे ऑब्जर्वर है तो ए के रिस्पेक्ट में बी की होगी, अरे बी के रिस्पेक्ट में ए की होगी, राइट। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन आप ऑब्जर्वर कहां रखते हो, टाइम का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए S1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है, राइट। तो कैन आई राइट S1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड होल डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये इक्वेशन क्यों ली? वाई? तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है दोनों में से किसी का एक्सेलरेशन है कि नहीं। दोनों में से किसी का एक्सेलरेशन है कि नहीं, राइट। दोनों में से किसी का एक्सेलरेशन है कि नहीं, हमें ये चेक करना है, राइट। अब दोनों में से अगर आप देख रहे हो तो एक्सेलरेशन किसका भी नहीं है, तो ये केस कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिलेट, राइट। वी कैन से इट विल बी रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन। रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है? v1 विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट हो जाती है, या फिर v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कांस्टेंट हो जाती है। मे बी दोनों वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन रहेगी वो कांस्टेंट। तो बस यही करना है। सेम डायरेक्शंस है तो 10 - 5 वेलोसिटी हो जाएगी, राइट। दैट इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 होल डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम इज 100/5, तो टाइम कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। ए को बी को राइट टच करने में, राइट, ए को बी को मिलने में, राइट, 20 seconds लगेंगे। एंड द थर्ड आंसर इज अ परफेक्ट टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।